निर्भर तुम पर है। तारकासुर के 3 बेटे थे, तारकाक्ष, विदुम्माली और कमलाक्ष की। तीनों ने वर मांग लिया था ब्रह्मा जी से, हमें वर दे दीजिए, 3 पुरी का निर्माण कर दीजिए, हम उसमें निवास करेंगे, हमारे प्राण कभी ना छूटें। ब्रह्मा जी ने कहा ऐसा तो हो नहीं सकता कि तुम मरोगे नहीं, ये हो ही नहीं सकता कि तुम नहीं मरोगे। व्यक्ति अमीर बन सकता है पर व्यक्ति अमर नहीं बन सकता। व्यक्ति अमीर हो सकता है पर व्यक्ति अमर नहीं हो सकता। धन कमा लोगे, पैसा कमा लोगे, संपदा कमा लोगे, गाड़ी लिया आओगे, बंगला बना लोगे, घर में एसी भी लगा लोगे, सोफा सेट भी ले आओगे, सारा डिनर सेट, सोफा सेट, ड्राइंग सेट सब आ जाएगा तुम्हारे घर में। व्यक्ति अमीर बन सकता है पर व्यक्ति अमर नहीं बन सकता। उसको अमर होने के लिए एक काम करना पड़ेगा। अगर उसको मरने के बाद भी लोग याद करें तो उसको एक काम करना पड़ेगा, भूखे को भोजन और प्यासे को पानी देना पड़ेगा, तो जिंदगी में वो अमर हो जाए। उसकी अमरता, उसके जीवन की अमरता उसके साथ वो अमर हो जाए। आप में से कई लोग हैं जिनको अमर होना है। अमर होने के लिए धन की जरूरत नहीं है, अमर होने के लिए संपदा की जरूरत नहीं है। अमर होने के लिए केवल शुद्ध भाव, शुद्ध हृदय, निर्मल चित्त, निर्मल मन आपके भीतर हो तो आप उस भाव से अमर हो सकते। और कथा में आया महाराज, ब्रह्मा जी ने कहा तारकासुर के 3 बेटों से, तारकाक्ष, विदुम्माली, कमलाक्ष की से, कि मरना तो पड़ेगा, मृत्यु तो होगी, मौत को कोई नहीं टाल सकता। अगर कोई कह दे तुम्हारे पास में आकर कि मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा तो समझ लेना पक्का बेवकूफ बना रहा। मरना तो पड़ेगा, मृत्यु तो आएगी। गुलाब जामुन खाओ तो भी मरोगे, बादाम खाओ तो भी मरोगे, ब्यूटी पार्लर जाओ तो भी मरोगे, नी जाओ तो भी मरोगे, नी खाओ तो भी मरोगे। मरना तो निश्चित है। कथा सुनोगे तो भी मरोगे और नी सुनोगे तो भी मरोगे। तो इस अंदाजे में मत रहना कि कथा सुन ली तो हम नहीं मरेंगे, नहीं, मरना तो पड़ेगा। तो फिर हम कथा काय को सुने? हम जा रहे हैं हमारे घर। जब तुम कह रहे हो कि कथा सुनोगे तो भी मरोगे, नी सुनोगे तो भी मरोगे, तो कथा काय को सुने? अरे भाई, अंतर है थोड़ा सा। बिल्ली अपने मुख से चूहे को पकड़ती है तो पूरा लहू लुहान कर देती है, और वही बिल्ली 7 घर में अपने बच्चे को मुंह से पकड़ कर लेकर जाती है, बच्चे को मरने नहीं देती है। बस ये अंतर है। बिल्ली वही है, मरना सबको है, काल सबका है, मरना सबको पड़ेगा, काल के मुख में सबको जाना पड़ेगा। बस इतना याद रखना, जिसने कथा नहीं सुनी, जो सत्संग में नहीं लगा, परमात्मा के नाम में नहीं लगा, जो भगवान की शरणागति में नहीं लगा, वो चूहे की तरह लहू लुहान हो गया। और जिसने भगवान शिव की शरणागति ग्रहण कर ली, वो बिल्ली के बच्चे की तरह बचकर परमात्मा के चरणों में पहुंच। मुख में तो जाओगे पर नष्ट नहीं होगा मुख में। इसीलिए श्रेष्ठता कही गई है बिल्ली के बच्चों की। 2 बच्चे होते हैं, एक बंदर का बच्चा और एक बिल्ली का बच्चा। कोई तुमसे पूछे कि तुम इन दोनों बच्चों में श्रेष्ठ किसको समझते हो, तो कह देना कि हम बिल्ली के बच्चे को श्रेष्ठ समझते हैं। क्यों? बंदर का बच्चा बंदरिया को पकड़ कर रखता है, अपनी मां को पकड़ कर रखता है, और बिल्ली का बच्चा अपनी मां को पकड़ कर नहीं रखता, मां बिल्ली के बच्चे को पकड़ कर रखती है। इसलिए वो बिल्ली का बच्चा श्रेष्ठ लगता। उस परमात्मा से कहना कि हम बंदर के बच्चे जैसे नहीं कि हम तुझको पकड़ सकें, हो सकता है हमारी पकड़ इतनी मजबूत ना हो और तू छूट जाए, इसलिए तू बिल्ली जैसा बन जाना और हमें अपना बच्चा समझकर अपने हाथ में रखना, मुख में रखना, संभाल बिल्ली के
बच्चे हुए। वो समय बस, उससे ज्यादा कुछ नहीं, उससे ज्यादा कुछ। तारकासुर के 3 बेटे हैं, तारकाक्ष, विदुम्माली, कमलाक्ष। तीनों ने अपना अपना महल बना लिया, महल में रहने लगे। ब्रह्मा जी से वर मांगा कि हम तीनों ना मरे, पर ब्रह्मा जी ने कहा ऐसा नहीं है, तुम और कुछ मांग लो। तो वर दीजिए कि हम तीनों एक जगह पर जब एकत्रित हों, हम तीनों की मृत्यु एक साथ हो। तीनों ने विचार कर लिया कि कभी एक साथ मत इकट्ठे होना, सब अलग अलग हो गए। तब देवताओं ने भगवान शिव से प्रार्थना करी, ये असुर तो मर नहीं रहे, ये तीनों ने उपद्रव मचा कर रखा है, कुछ करिए। तब भगवान शिव ने कृपा कर कर सारे देवताओं को पशु बना दिया और भगवान शंकर उसके पति बन गए। शिव जी का नाम पशुपति नाथ हो गया, भगवान शंकर का नाम पशुपति नाथ हो गया। शिव पशुपति नाथ। बोल पशुपतिनाथ भगवान की। भगवान शंकर पशुपतिनाथ बन गए, देवता पशु बनकर भागे। शिव जी बड़ा पशु का रूप धारण कर कर, नंदी का रूप धारण कर कर उनके पीछे पीछे भागे। और वो पशु भागते भागते सब देवता उन तारकाक्ष, विदुम्माली, कमलाक्ष के घर में प्रवेश कर गए। तीनों एक जगह पर इकट्ठे हुए। शिव जी ने बड़े नंदी का रूप लेकर उनको मारना चाहा, पर इतने में तारकाक्ष नीचे से निकल कर आ गया। तारकाक्ष नीचे से निकल कर आया, जिसने अपना फरसा उठाकर नंदी का सिर काट दिया। वो नंदी का कटा हुआ सिर नेपाल में जाकर गिर गया, धड़ केदारनाथ में जाकर गिर गया। जो केदारनाथ जी में धड़ गिरा, जो धड़ नंदी का केदार में जाकर गिरा, वो धड़ केदारेश्वर महादेव के रूप में विख्यात हो गया। और जो शीश नेपाल में जाकर गिरा, वो पशुपतिनाथ के रूप में विख्यात हो गया। पशुपतिनाथ, पशु शंभु शंभु पशु। पशुपति व्रत, पशुपति, पशुपति और पशुपति तीन चीजें हैं। एक है पाशुपत्य अस्त्र, दूसरा है पाशुपत्य योग और तीसरा है पशुपति व्रत। आपकी और हमारी इतनी सामर्थ्यता नहीं है कि हम और आप पाशुपत्य योग कर सकें या पशुपत अस्त्र भोलेनाथ जी से ले सकें। इतनी आपकी और हमारी सामर्थ्यता नहीं है कि हम इतना ले सकें। इसलिए कलिकाल के उद्धार के लिए, संसार के उद्धार के लिए केवल एक चीज दी गई है और वो है पशुपति व्रत। केवल एक पशु। 5 सोमवार का ये व्रत होता है। पूजन की थाली जो सुबह लग कर जाती है, वही थाली शाम को जाती है। 6 दिए जाते हैं, मीठे का भोग जाता है। मीठे का प्रसाद वही जो घर में बना हो, चाहे मीठा चावल बनाओ, खीर बनाओ, हलवा बनाओ, सीरा बनाओ, पुआ बनाओ, ठेहुआ बनाओ, जो तुम्हारी मर्जी पड़े वो बनाओ। मंदिर में जाता है। शाम के समय पर 6 दिए जमीन पर रखाते हैं, 5 दिए प्रज्वलित होते हैं। एक दिए को मंदिर में प्रज्वलित नहीं करते। प्रसाद के 3 हिस्से होते हैं। शिव जी का पूजन होता है। जो दिया जलाया नहीं है उसको थाली में वापिस रखा जाता है। प्रसाद के 2 हिस्से मंदिर में रखे जाते हैं, एक हिस्सा अपनी थाली में वापिस लाया जाता है। बाबा को प्रार्थना करी जाती है, बाबा आज हमारा पहला व्रत पशुपतिनाथ का यहाँ प्रारंभ हुआ। हे शिव शंकर, करुणा करना, दया करना। शिव हमारे इस पशुपति व्रत को स्वीकार करना। बाबा हमारी झोली खुशियों से भरना। बाबा को निवेदन करो, प्रार्थना करो, विनती करो। बाबा को अपने मन की बात करो, विनय करो, निवेदन करो।
बोलो बाबा। ऐसे 5 सोमवार पशुपति व्रत होता है। 6ठे नंबर का जो दिया आप घर पर लेकर आए हो, घर में प्रवेश करते समय सीधे हाथ में उसको रखकर दरवाजे के बाहर प्रज्वलित करो। बाबा को अपने मन की कामना कहो। प्रसाद का जो एक हिस्सा लेकर आए हो, भोजन करने से पहले प्रसाद का वो हिस्सा पाओ और फिर भोजन करो। बीच में रजस्वला धर्म आ जाए, कहीं जाना पड़ जाए, कोई कार्य आ गया, घर में कोई फंक्शन आ गया, व्रत नहीं कर पाए, छोड़ दो, अगला व्रत करो। पर गिनती में 5 ही लेना, एक ही मंदिर में पूजन करना। 5वां सोमवार जब पूरा हो, जैसे पूजन की थाली रोज हर सोमवार लगाते थे, वैसे की वैसी पूजन की थाली लगाओ, वैसे की वैसे उसको लेकर जाओ, वैसे की वैसे ही मंदिर में पहुंचो, वैसे की वैसी दिया प्रसाद का हिस्सा। 5वां सोमवार को एक श्रीफल, 108 चावल के दाने या मूंग के दाने या फूल की पंखड़ी, बेलपत्र, जो भी तुम ले जा सकते हो वो शिव जी को समर्पित करें। श्रीफल के साथ भेंट समर्पित करें। बाबा को अपने मन का भाव कहें, विनती करें और जैसा नियम पहले से है वैसा कि वैसे ही नियम पूरा करें। मेरा भोले बाबा पशुपतिनाथ तुम्हारी झोली खुशियों से जरूर मेरा ओघड़दानी, मेरा शंकर, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाश, मेरा शंभू, मेरा शंकर, मेरा ओघड़दानी आपकी झोली खुशियों से जरूर, मेरा शंभू कृपा जरूर करुणा विनय। समय आया, आगे वर्णन आता है भगवान के सुंदर विग्रह का, 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण कराया है। प्रथम चंद्रदेव को काया का रोग हो गया। चंद्रदेव को जब काया का रोग हुआ, पूरी काया जब बेकार हो गई, देव ऋषि नारद जी के कहने पर शंकर भगवान की साधना करने के लिए गए। भगवान देवादिदेव महादेव से प्रार्थना की, काया का रोग ठीक किया। भगवान श्री सोमनाथ जी के रूप में विराजमान हो गए। शिव जी का नाम सोमेश्वर महादेव हो गया। फिर अगला वर्णन आया, कार्तिकेय बाबा रुष्ट होकर चले जाते हैं, और जब कार्तिकेय बाबा रुष्ट होकर चले जाते हैं तब भगवान शंकर पार्वती को ढूंढने के लिए जाते हैं। भगवान शिव पार्वती को ढूंढने के लिए जाते हैं और भगवान शंकर का नाम श्री मल्लिकार्जुन है। अगला वर्णन आया है दूषण नाम के राक्षस। वो दूषण नाम का राक्षस जो ब्राह्मण के बच्चों को निचोड़ कर उसका रक्त पी जाता है। ब्राह्मण के बच्चों को निचोड़ कर उसका रक्त पी जाता है। दूषण नाम का राक्षस, उसका संहार करने के लिए भगवान स्वयं काल अधिपति महाकाल बनकर प्रकट होते हैं। भगवान शिव का नाम महाकालेश्वर होता है। कुंभकर्ण की पत्नी के गर्भ से एक बेटे का जन्म हुआ जिसका नाम भीम था। मंदिर, शिवालय, देवालय उसने तुड़वा दिए थे। भगवान शंकर ने उसका संहार करा था तो उसका नाम भीमा शंकर हुआ। फिर वर्णन आता है मनु और शत्रुपा भगवान शिव की साधना में लगे तो भगवान विश्वनाथ जी के रूप में विराजमान होते हैं। गौतम बाबा ने गौ हत्या का जब दोष लगा तब ब्रह्मा, विष्णु और महेश की साधना माता अहिल्या ने गौतम ऋषि के साथ करी। बाबा त्र्यंबकेश्वर के रूप में विराजमान हो, त्र्यंबकनाथ के रूप में भगवान शंकर विराजित हो गए। फिर अगला वर्णन आया है वैद्यनाथ जी का। रावण भगवान शंकर को लेकर चला और भगवान शिव को लेकर जब लंकापति रावण चला, शिव का भार होने के कारण भूमि पर रख दिया। शिवलिंग उठा नहीं, बाबा वैद्यनाथ जी के रूप में विराजमान हुए। फिर अगला वर्णन आया है नागेश्वर का। दारुक नाम के राक्षस के संहार करने के लिए भगवान नागेश्वर के रूप में विराजमान है। फिर अगला वर्णन है
रामेश्वरम का राम जी महाराज ने लंका पर चढ़ाई करने के लिए भगवान शंकर का पार्थिव शिवलिंग का पूजन करा और पार्थिव शिवलिंग का पूजन कर कर भगवान रामेश्वरम के रूप में विराजमान हो गए। फिर वर्णन है श्री कृष्णेश्वर का। सुधर्म नाम के ब्राह्मण की 2 धर्म पत्नी थी, घूष्मा और सुदेहा। घूष्मा को बेटा हुआ, उसने सुदेहा को दे दिया। सुदेहा ने घूष्मा के बेटे के टुकड़े कर कर तालाब में फेंक दिया। घूष्मा के स्मरण में आया मेरा बेटा बहुत दिन से नहीं दिखा। शंकर का शिवलिंग विसर्जन करने जा रही थी पार्थिव, और उसका बेटा तैरते हुए बाहर आ गया। शिव जी कृष्णेश्वर महादेव के रूप में विराजमान। शिव महापुराण की यह दिव्य कथा बाबा देवाधिदेव महादेव की इस पवित्र आनंदमय स्वरूप में तुमरुका जी चंचुला देवी को कथा सुनाते हैं और चंचुला अखंड सौभाग्य धारण कर कर जाती है। बिंदुक प्रेत योनि से मुक्त हो जाता है। प्रेत योनि से बिंदुक मुक्त हो और शिव की ऐसी कृपा। तुमरुका जी ने हाथ जोड़कर निवेदन करा भगवान शिव से, आज कथा का विराम हो रहा है भोलेनाथ। भोलेनाथ जी कहते हैं तुमरुका जी आपकी दक्षिणा क्या दूं मैं वो बता। तुमरुका जी ने कहा कि बाबा दक्षिणा देना चाहते हो तो इतनी कृपा करो, कली काल में कलयुग में जो शिव भक्त हृदय से भाव से दिल से इस शिव महापुराण की कथा को श्रवण करे उसकी झोलियां खुशियों से भरा जाए, ऐसी कृपा, उसकी मनोकामना पूर्ण हो जाए, ऐसी करुणा कर दीजिए, ऐसी दया कर। तुमरुका जी के कहने पर भगवान देवाधिदेव महादेव ने अपने मस्तक की बेलपत्र को शिव पर समर्पित, पोथी पर समर्पित कर कर कहा तुमरुका जी संसार सागर जब घोर कलयुग में, इस कलयुग से निकालने के लिए, इस घोर कलयुग से दुखों से दूर करने के लिए भगवान स्वयं शिव कहते हैं केवल ये एक शिव महापुराण ही ऐसी कथा जो कलिकाल में कलयुग के सारे तापों को समाप्त करने वाली, सारे दुखों को समाप्त करने वाली होगी। ऐसी ये शिव महापुराण की कथा भगवान शिव की कृपा से, भगवान शंकर की उदारता से दिल्ली में रोहिणी सेक्टर नंबर 10 में चल रही, जो आज विराम की ओर जा रही। 5 बार अपने स्थान पर बैठकर भगवान शिव के नाम का स्मरण करेंगे। थोड़ी देर के लिए जब मौन होंगे तब बाबा को अपने मन की बात कहना, प्रार्थना करना कि बाबा हमारी झोली खुशियों से भरना और हमारे जीवन को सार्थक करना। साथ में